Hello, guys. Starting with strategic management. Chalo. It's a very, very different paper as compared to all the laws that you usually have in your CMA inter level. So theory ही है, सवाल ही नहीं. जो पहले से बचपन से ओसी लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स फॉर एग्जांपल, या मैनेजमेंट के थोड़े बहुत कंसेप्ट हमने देखे हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बजटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारे कंसेप्ट्स के ही रेलेवेंट तुम्हें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट यहाँ इस पर्टिकुलर ग्रुप 2 के लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया है एट योर सी एम ए इंटर, इन योर सी एम ए इंटर सिलेबस. पर तुम्हें वहाँ दिख रहा होगा स्पेसिफिकली ऑन योर स्क्रीन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 30 मार्क्स. ओके, अब ये जो 30 मार्क्स है कहने के लिए बहुत कम है, बट कहने के लिए अगर 30 मार्क्स में से हम 25 और सो स्कोर करते हैं, सो वी आर हाफ वे डाउन फॉर आवर पासिंग मार्क्स दैट आर रिक्वायर्ड. टेक्निकली यू नीड 40, बट हम एवरेज की अगर बात करें तो 50 मार्क्स लगते हैं यार कोई भी पेपर क्लियर करने के लिए. और एसएम के साथ एक नेक्स्ट लेवल खतरनाक चीज़ है जो वो 100 मार्क का पेपर बनाती है, वो है ओएम, ऑपरेशंस मैनेजमेंट. तो यूजुअली जिन्हें ओएम पसंद है उन्हें वो बहुत अच्छे से आ जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को ओएम पसंद नहीं है, किसी को ओएम थोड़ा बहुत भी क्यों ना हो डिफ़िकल्ट लगता है, एसएम इज़ गोइंग टू सेव यू देन. और as an introductory level for strategic management, the only game of strategic management is listening to all the bug that I'm doing, writing down all the flow charts that are given in this particular video. चाहिए तो वीडियो को पॉज करो, रुका के शांति से पहले फ्लो चार्ट लिखो, फिर सुनो, या पहले सुनो फिर पॉज करो फिर फ्लो चार्ट लिखो, वॉट एवर इज कंफर्टेबल विद यू. बट नोटबुक बना के लिखना मैंडेटरी है. बिना फ्लो चार्ट के यू आर नॉट गोइंग टू गेट द ग्रिप ऑफ what to write, how to write, what concepts did I listen to, because listening is very वन वे एक्टिविटी कि बस सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो. उसमें आफ्टर 10 मिनट्स तुम्हारा पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम होते जाता है. फिर तुम्हारे ईयर्स सुन रहे होते हैं, तुम्हारा ब्रेन उधर नहीं होता है, फिर गड़बड़ हो जाती है. सो व्हेन यू स्टॉप, यू राइट डाउन, यू लिसन अगेन, यू स्टॉप, यू राइट डाउन, यू लिसन अगेन. एक्टिविटीज़ के होने की वजह से योर ब्रेन गेट्स अ बफर टाइम टू लिसन अगेन व्हाट दैट प्रोफेसर इज सेइंग. ठीक है. यूजुअली फेस टू फेस जब लेक्चर्स होते थे मैं ऐसा करती थी कि 2-3 कंसेप्ट समझा दिए, फिर रुको, फिर इधर उधर की बातें करो, थोड़ा चिल मारो, थोड़े गप्पे शप्पे लड़ा, फिर वापस 4 कंसेप्ट को एक्सप्लेन करो. बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द लॉकडाउन सिचुएशन, नो इधर उधर के गप्पा, ओनली एंड ओनली कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आई कैन मेक वीडियोज़. सो kindly adjust with us. I'll begin with our 30 marks ka portion that I'm going to introduce to you, the strategic management ka concept. Now, before we start with SM, the most important thing that is relevant for understanding what is strategic management is business environment. जब तक तुम लोगों को business environment क्या है ये समझ में नहीं आता, तब तक तुम लोगों को आगे के concepts relevant समझ में आने वाले नहीं है. ठीक है. बिजनेस एनवायरनमेंट तुम्हारे नोट्स में या तुम्हारे मॉड्यूल में एज सच तुम्हें दिया नहीं है. मैम ऐसे क्यों नहीं दिया है, फिर आप क्यों समझा रहे हो? ओके, दिया नहीं है डजंट मीन आई शुडंट नो इट. दिया नहीं है डजंट मीन आई शुडंट हैव अ क्लू अबाउट व्हाट इट इज. दिया नहीं है क्योंकि दे अज्यूम कि एट CMA इंटर लेवल यू ऑलरेडी हैव एब्जॉर्ब्ड देयर नॉलेज. वी ऑलवेज अज्यूम दैट यू डोंट नो एनी गॉड डैम थिंग. हम हमेशा ऐसा अज्यूम करके चलते तुम्हें कुछ नहीं पता है, हमें तुम्हें डायरेक्टली अल्ले उल्ले स्पून फीडिंग करना है, पर एक लिमिट तक. सब कुछ स्पून फेड नहीं मिलेगा. सो आई विल स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. आई विल एक्सप्लेन टू यू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ इट. देन स्लो एंड स्टडी विल गो अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी एक्सेट्रा. ओके, चलो. सो टेल मी, क्या लगता है तुम्हारे हिसाब से, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? टेल मी. I'll give you 2 seconds to think about that thing. What is business environment? चल, बिजनेस एनवायरनमेंट भी छोड़, व्हाट इज एनवायरनमेंट?
Okay, today I am at my home environment, but in my home environment, I have made my bedroom my official environment. I mean, office वाला environment मैंने वहाँ create किया है ताकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं लाइट्स वाइट लगा के शांति से एसी ऑन करके चिल मार के बैठूँ ताकि कुछ आवाज़ ना आए तुम्हारे ये पर्टिकुलर वीडियो के रिकॉर्डिंग में एक्सेट्रा. सो वट हैव आई डन, आई हैव एडजस्टेड माई एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड. ठीक है. वैसे यूजुअली अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या मैं मेरे एनवायरनमेंट को ऐसा चेंज करती? नहीं करती. ज़रूरत के हिसाब से हम हमारे एनवायरनमेंट को बदलते हैं. तो तब मैं कहाँ जाके काम करती? तो तब मैं जेके शाह प्रीमाइसेस में प्रॉपर जाके एक प्रॉपर वाइट बोर्ड के सामने तुम्हें समझाती. तब एनवायरनमेंट अलग होता, अब एनवायरनमेंट अलग है. हालांकि अभी भी आई गेट अप, आई ड्रेस अप, आई कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. यू पीपल डू वॉट, यू ओपन योर लैपटॉप्स या मे बी मोबाइल, जैसे भी जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो वो खोल के तुम वीडियोस देखते हो, कभी सो के, कभी लेट के, कभी उल्टा, कभी पुल्टा, कैसे भी देखते हो. क्लासरूम में ऐसे बैठ पाते थे? नहीं ना. क्यों नहीं बैठ पाते थे? क्योंकि वहाँ एनवायरनमेंट अलग था. एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट इंसान अपना बिहेवियर, एटीट्यूड, स्टाइल, स्पीच सब बदल देता है. घर में तुम अलग बात करते हो, क्लास में आके तुम अलग बात करते हो. लाइकवाइज हम भी हमारे ऑफिस में या एज इन द क्लासेस में जाके अलग बात करते हैं, घर में अलग चिल मोड पे होते हैं, बाहर सोशल फंक्शंस में अलग होते हैं. क्यों? एनवायरनमेंट अलग होता है. वैसे ही बिजनेस का भी तो एनवायरनमेंट होता है. जैसे हम ऑलवेज कोई तो एनवायरनमेंट को बिलोंग करते हैं, वैसे बिजनेस भी ऑलवेज कोई ना कोई तो एनवायरनमेंट को बिलोंग करता है. इट विल नेवर बी इन अ वैक्यूम, इट वोंट बी इन स्पेस कि अरे कुछ नहीं है अभी आसपास, हम बस लटक रहे. बिजनेस का भी अपना एक खुद का एनवायरनमेंट होता है, और जब एनवायरनमेंट होता है तो ऑफकोर्स एनवायरनमेंट बनाने वाले उसके हिस्से होते हैं. तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलता है वैसे वैसे बिजनेस को भी एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलना पड़ता है. अगर तुम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ना बदलो तो यू आर गोइंग टू फेस डिसएडवांटेजेस, यू आर गोइंग टू फेस ट्रबल्स, यू आर गोइंग टू फेस थ्रेट्स. तो वैसे बिजनेस भी अगर अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं बदलता तो बिजनेस को हार्डशिप, बिजनेस में लॉसेस एक्सेट्रा फेस करने पड़ते हैं. तो जब मुझे एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलना है एज अ बिजनेस, डोंट यू थिंक आई शुड नो what are the factors that make up my environment? So those factors are, let's see what they are. पहले तो देख लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनामिक है. व्हाट डू मीन बाय द वर्ड डायनामिक? इट चेंजेस विद द क्या बोलते हैं, चेंजिंग ट्रेंड्स. एनवायरनमेंट फटफट बदलता है. अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल रहा है तो हम कहेंगे यार ये बिजनेस है ना डायनामिक है. अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल नहीं पाता तो हम कहेंगे यार ये बिजनेस ना यार ओल्ड फैशन है यार, इसको इधर क्या जाने का, ये शॉप में क्या जाना है, ये शॉप तो यार ज़माने भर पुराना फैशन दिखा रहा है, हमें तो आज का ट्रेंड चाहिए. जैसे एक ज़माना था जब फ्लोरेसेंट कलर के जीन्स या पैंट्स का ट्रेंड आया था, एक रफली 4 years ago. अब इमेजिन करो, अब अगर तुम अभी भी वो फ्लोरेसेंट जीन्स बेच रहे हो, नोबडी इज गोइंग टू बाय बिकॉज अभी वो ट्रेंड नहीं है, वो जा चुका. वी आर बैक टू ब्लू, ब्लैक एंड ग्रे, लाइट ब्लू जीन्स. बट देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू वेयर फ्लोरेसेंट येलो, फ्लोरेसेंट रेड, ग्रीन, हर कलर का जीन्स पहन रहे थे. क्यों? क्योंकि ट्रेंड आया था. तो एनवायरनमेंट का ट्रेंड बदला, वैसे मैन्युफैक्चरर्स और कंपनियों ने क्या किया, तभी फटफट फटफट कलर्ड जीन्स का मैन्युफैक्चरिंग करके बेच डाला एक सर्टन स्टॉक रख के. बाद में ट्रेंड बदल गया, वी फेल बैक टू द ब्लू एंड ब्लैक वंस. तो जो स्टॉक था वो बेच के नाउ द सक्सेसफुल वंस केम बैक टू द ब्लू एंड ब्लैक वाला जीन्स का मैन्युफैक्चरिंग. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर चेंजिंग विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट. सो एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग. एनवायरनमेंट हमेशा बदलता है, बार बार उसमें चेंजेस आते हैं. दैट इज वाई यू कॉल एनवायरनमेंट एज डायनामिक. सेकेंड, इट इज कॉम्प्लेक्स. येस इट इज कॉम्प्लेक्स. मतलब ऐसे इंटरट्वाइंड है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स इकट्ठा एक दूसरे से जुड़े हुए भी है, अलग भी है. इंटरट्वाइंड है ऐसा कहते हैं. इंटरट्वाइंड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो अगर कनेक्टेड है, एक फैक्टर बदल जाता है, बचे हुए सारे फैक्टर्स भी अपने आप बदल जाते हैं. तो सारे फैक्टर्स को समझने के लिए बहुत टाइम जाता है. इसके लिए एनवायरनमेंट बदल गया, पर एग्जैक्टली क्या बदला और उसके लिए हमें हमारे बिजनेस को कैसे बदलना है ये समझना थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट होता है. देन यस, एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन. बिजनेस एनवायरनमेंट एब्सोल्युटली अनसर्टेन है. एक सर्टेन लेवल तक तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो पर उसके बियॉन्ड नहीं. जैसे आज कितने सारे बिजनेसेस के एनवायरनमेंट में लॉकडाउन आ गया.
इमेजिन करो, क्या किसी ने फोरकास्ट किया होगा कि भाई कोरोना आएगा, एक बैट वाला वायरस आएगा, या जो भी यार पता नहीं वो कौन सा वायरस है, कहाँ से आया, पर आएगा और हमारी दुनिया रुक जाएगी। ऐसा कभी हमने इमेजिन किया था? कोई भी बिजनेस एनालिस्ट ने कभी ऐसा एनालाइज करके प्रेडिक्ट किया था कि हाँ देयर विल बी वन वायरस कमिंग एंड ऑल द बिजनेसेस विल बी एट अ स्टैंड स्टिल? नहीं, अनसर्टेनिटी है। अचानक भयानक आ गया। आज कितने महीने हो गए यार हम घर पे ही है ना, लॉक्ड डाउन लिटरली। वी हैव नॉट गॉन आउट फॉर मंथ्स नाउ, एंड द बिजनेसेस दे आर स्लोली स्लोली स्टार्टिंग, सम बिजनेसेस आर स्टार्टिंग, सम आर स्टिल नॉट स्टार्टिंग। इमेजिन करो वो बिजनेसेस पे कितना बड़ा नॉट लॉस बट कितना बड़ा प्रेशर हुआ होगा now for the businessmen to start or survive in the given market, especially the gyms and places where people can't go, and जिम तो डिजिटली नहीं कर सकता है ब्रो, है ना, कि यार यहाँ पे मैंने डंबल उठाया, वहाँ पे तू भी डंबल उठा रहा है, चल ब्रो चल 1 2 3 4 पीटी, नहीं हो सकता है। सो अब ऐसे बिजनेसेस के लिए तो ये अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है। ऑल्सो वी डोंट नो व्हेन द लॉकडाउन विल गेट ओवर, ऑल्सो वी डोंट नो व्हेन कोरोना विल से बाय बाय टू अस। सो नाउ for such kind of businesses and the businessmen, the environment has changed drastically, unexpectedly। तो इसी को कहते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टन है। आज फेवरेबल लगने वाला एनवायरनमेंट कल अचानक भयानक अनफेवरेबल हो सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। देन it is also multifaceted. Yes, multifaceted matlab it has many aspects to it. Definitely it has many aspects to it. Variety aspects है, इसके लिए बहुत सारे मुंह है, तो multifaceted। देन इट हैज़ अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। येस, मेरे बिजनेस के सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने में मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर मैं मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से समझ के उसके साथ काम कर पाई, आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल। अगर मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट को मैं नहीं समझ पाई, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इन द लॉन्ग रन गिव मी मेजर लॉसेज या मेजर बर्डन्स ऑन माई बिजनेस, बराबर। एंड लास्ट, इट इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस टू बिजनेस चेंज होता है। आज अगर हम बात करें फॉर ग्रोसरी स्टोर्स, द एनवायरनमेंट इज अमेजिंग। ऑल द ग्रोसरी स्टोर्स अपने छोटे एकदम छोटू खाने, अगर किसी बनिया जी की दुकान होगी तो वो भी बढ़िया लेवल पे चल रही है, क्योंकि उनके लिए आज की तारीख में इट्स एन अमेजिंग एनवायरनमेंट, फेवरेबल, सुपर फेवरेबल। एवरीबडी इज जस्ट ईटिंग, हॉगिंग हॉगिंग हॉगिंग। कोई छोले भटूरे बना रहा है, कोई पाव भाजी बना रहा है, कोई केक बेक कर रहा है। कहाँ से ला रहे हो ये सारा सामान? ग्रोसरी स्टोर से ला रहे हो। सो ग्रोसरी स्टोर्स आर स्काई रॉकेटिंग, they are having a great time with respect to the lockdown। बट यही जिम्स की बात करो, क्लासेस ऑल्सो थोड़ा सर्वाइवल डिफिकल्ट हो रहा है। बाकी क्लोथ्स के सारे शोरूम्स बोल दो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बोल दो, दे आर एट अ स्टैंड स्टिल, दे आर नॉट एबल टू डू एनी थिंग। क्यों? क्योंकि राइट ना उनका जो रिलेटिव एनवायरनमेंट है वो उनके लिए फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है। टूरिज्म ले लो ना यार, देर आर सो मेनी बिग टूरिस्ट कंपनीज विच आर डूइंग नथिंग बिकॉज दे कांट डू एनीथिंग। आज ये तो मई वेकेशन का टाइम था, जब प्रीमियम टाइम, सारे फैमिलीज वेकेशंस पे जाते हैं। कोई यूरोप जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई इंडिया के इंडिया में घूमता है। कहाँ जा रहा है पब्लिक? कुछ नहीं, हॉल बेडरूम किचन, हॉल बेडरूम किचन, फिनिश। वहीं पे अपना टूरिज्म खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है? बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू गो एंड दिस इज नॉट द टाइम टू गो। सो फॉर सम बिजनेसेस टेक्निकली देखने जाओ तो एनवायरनमेंट बढ़िया है, बट फॉर मेजॉरिटी देखने जाओ तो एनवायरनमेंट एब्सोल्युटली अनफेवरेबल है। तो environment to environment, business to business, don't you think relative concept, in relation to what business you are talking, the environment changes। ठीक है? ओके, सो आई नो मैं काफ़ी बड़बड़ 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 कर रही हूँ, पर सुनना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं आहे। ओके, अच्छा, और एक बात मैम, हमें क्यों स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है? मैम, वी आर CMAs, वी आर गोइंग टू बी कॉस्टिंग प्रोज। अग्री। पूरा क्या है अपने कोर्स का नाम? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। ये वर्ड दिख रहा है, सुनाई दे रहा है बीच में मैनेजमेंट, इसी की बात चल रही है। तो ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ना, तो उसके लिए ये बंदे को मैनेजमेंट के भी ये बेसिक प्रिंसिपल्स अच्छे से आने चाहिए, ये ज़रूरत है। It's the need of your course. So they have introduced to you management principles and management concepts, about strategies, about SM, about theories with respect to your course, because your name is something that requires it। ठीक है?
तो ऑन दिस नोट वी विल बिगिन अहेड। चलो, तो जिसके बारे में मैंने इतना बड़बड़ किया उसके एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एस्पेक्ट, एक्सटर्नल एस्पेक्ट, अंदरूनी बाहर वाला। एक्सटर्नल एस्पेक्ट में दो पार्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो। नाउ आई विल एक्सप्लेन स्लो एंड स्टेडी, ठीक है। लेट्स सी इंटरनल एस्पेक्ट्स को सबसे पहले। द फर्स्ट इंटरनल एस्पेक्ट इज मैन। इफ आई से इंटरनली मेरा बिजनेस स्ट्रांग है कि वीक है, आई नीड टू डिटरमाइन कि मेरे ये इंटरनल एस्पेक्ट जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए। तो स्ट्रांग, ये वीक, तो बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट भी वीक। सबसे पहला एस्पेक्ट जो मेन है, मेन इंक्लूड्स वेमेन एज इन ह्यूमन रिसोर्सेज। तुम्हारा कोई भी बिजनेस होने दो, एट द एंड ऑफ द डे द पीपल हु वर्क इन योर बिजनेस मैटर द मोस्ट, बिकॉज तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारे पॉलिसीज, तुम्हारी स्ट्रैटेजीज कितनी भी बढ़िया होने दो, who are going to execute them? The human resources are going to execute your plans and policies and strategies. So जब तक तुम्हारा human resource efficient नहीं, तब तक तुम्हारा कितना भी बढ़िया प्लान है वो बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। सो अगर मेरे पास efficient and effective human resource है, thumbs up for my business environment internally first. Second, okay, so if I want efficient men, don't you think I really need money for it? मशीनरी भी लेने के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करने के लिए। अच्छा, मनी मतलब बहुत सारा पैसा लगना है, ऐसा नहीं है, रॉन्ग कंसेप्ट। बहुत बार लोगों को लगता है यार बहुत पैसा डालेंगे ना तो बहुत सक्सेसफुल होंगे। रॉन्ग, बिग 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 मिस्टेक। सी, मनी ना जितना नीडेड है उतना मेरे बिजनेस में होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। Zada is always an added advantage in the sense you can, have buffers. You can be easily facing or, defending yourself against threats, your losses. Yeah, you might be hiring better people with extra money. But at the end of the day, you can't always start with extra money. You can start with basic need of your money capital. तो जितना कैपिटल ज़रूरी है मेरा बिजनेस सक्सेसफुली ढंग से करने के लिए, उतना पैसा भी अगर मेरे बिजनेस में दिखता है, अगेन अ थम्स अप। इंटरनली आई विल से दैट वी आर गोइंग स्ट्रॉन्ग। अगर उससे कम पैसा लेके मैं शुरू करती हूँ तो ब्रो देर इज अ स्ट्रगल अहेड, बट दैट्स फाइन। मैक्सिमम टाइम्स बिजनेसेस स्टार्ट विद लेस कैपिटल बट इवेंचुअली दे कम टू देयर ब्रेक इवन पॉइंट इन अ मैटर ऑफ 3 to 5 years एंड देन दे सर्वाइव। ये पहले 3 से 5 साल में अगर तुम्हारा इंटरनल कोई भी एस्पेक्ट हिला, मेजरली हिला, तो थोड़ा सा इधर उधर होने का चांसेस होता है। सो मनी, दैट इज कैपिटल, इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंटरनल एस्पेक्ट। Then the material, as in the raw material or the equipment that you require for your business has to be such which is easily available and always available. अगर कल तुम कुछ सोफिस्टिकेटेड आइटम बना रहे हो और उसका रॉ मटेरियल मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और तुमने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया, पब्लिक ने डिमांड किया, तुमने जितना स्टॉक बनाया था वो दे दिया और नए से स्टॉक बनाने के लिए तुम्हारे पास अब मटेरियल अवेलेबल नहीं है क्योंकि एनी विच वेज इट वाज वेरी स्केर्स। अब मुझे बात बताओ, पहला डिमांड वाला चीज़ तो दे दिया, सेकेंड टाइम जब डिमांड आएगा कहाँ से प्रोवाइड करोगे? और अगर सेकेंड टाइम नहीं प्रोवाइड किए तो पहला क्रिएटेड मार्केट वेस्ट हो गया। Next, third time, there's nobody going to come and ask for your product. Why? What was the problem? The raw material availability becomes a problem. कभी कभी अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है या कभी कभी तुम जो रॉ मटेरियल डाल रहे हो उसके क्वालिटी का प्रॉब्लम होता है। तो एक सिंपल सी बात है, द काइंड ऑफ सीड्स दैट यू सो, दैट काइंड ऑफ प्लांट इट विल ग्रो. If you put in good quality seeds, good quality plant is going to come out. वैसे if you put good quality raw material in the machine, फिनिश गुड्स भी बढ़िया क्वालिटी का आएगा. तो वो पुटिंग इन द करेक्ट क्वालिटी विच यू एक्सपेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, रॉ मटेरियल तो बढ़िया डाल रहे हो अंदर, पर मशीन भी तो बढ़िया चाहिए ताकि फिनिश गुड्स बढ़िया निकले. सो मशीनरी आज के टेक्नोलॉजी का प्लस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीनरी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए ताकि तुम इफेक्टिव प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या जो भी सर्विस प्रोवाइड करना है उसके लिए इक्विपमेंट तुम प्रोवाइड कर पा. पता चला दुनिया 10 मशीन्स यूज़ कर रही है तुम्हारा एक प्रोडक्ट बनाने के लिए और तुम एक पे ही अटके हो और धीरे 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 तुम काम कर रहे हो. व्हाट इज द यूज़? दुनिया आगे बढ़ गई, तुम वहीं लटक गए. क्या प्रॉब्लम है? अवेलेबिलिटी ऑफ मशीनरी नहीं चलेगा. देन यू विल कॉल इट एन इंटरनल वीकनेस. देन सब कर लिया, अच्छे लोग, काफ़ी ढंग का पैसा, कैपिटल, सही रॉ मटेरियल, सही मशीनरीज, पर पब्लिक को जब तक तुम कौन हो क्या हो बताते नहीं या पब्लिक तक तुम्हारा प्रोडक्ट तुम पहुंचाते नहीं, तब तक पब्लिक इज़ नॉट गोइंग टू गो क्रेजी बिहाइंड योर बिजनेस. सो फॉर क्रिएटिंग ब्रांड्स, व्हाट डू पीपल डू? दे डू मार्केटिंग.
मार्केटिंग बोल दिया ना तो बहुत बार बच्चों के दिमाग में आता है हाँ मैम एडवर्टाइजमेंट ना ठीक है व्हाट बिग डील. रॉन्ग. Marketing is not only advertisement. Marketing is many more things along with advertisements. जैसे fixing the correct price, वो 4 P's है ना, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट. ये सारे जो 4 P's है वो डिसाइड करना. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर प्रोडक्ट अप टू द कस्टमर्स. देन एडवर्टिजमेंट्स, पुटिंग इट ऑन बैनर्स एक्सेट्रा. ये सारे फुल पैकेज को मार्केटिंग कहा जाता है. एंड इट इज़ अ वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ योर बिजनेस. अगर सही मार्केटिंग की ना तो बढ़िया सी चीज़ बढ़िया तरीके से पहुंच पाएगी. मार्केटिंग में कुछ भी गड़बड़ हुआ, एक नंबर बढ़िया चीज़ पब्लिक तक पहुंच भी नहीं पाएगी और पब्लिक वो चीज़ का क्रेजी भी नहीं होगा. सो व्हाट इज़ द यूज़. तुम सब कर लोगे पर ये मार्केटिंग वाले कंसेप्ट में हार जाओगे. नो यूज़. मार्केटिंग भी बढ़िया होना ज़रूरी है. एंड लास्टली मिसलेनियस फैक्टर्स. जब हम मिसलेनियस फैक्टर्स की बात करते हैं, मिसलेनियस इंक्लूड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट या मेकिंग अट्रैक्टिव पैकेजेस या रिस्क फोरकास्ट. ये सारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो तुम इंटरनली करते हो, जो यूजुअल तुम्हारे फंक्शंस में नहीं आता, टू मेक योर प्रोडक्ट बेटर, टू मेक योर सर्विस बेटर, टू मेक योर बिजनेस बेटर, ये सारे मिसलेनियस कामों को इंटरनल एस्पेक्ट में कवर किया जाता है. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर बात करो, व्हाई डू पीपल एंड इन द बिजनेस पीपल कीप रिसर्चिंग एंड डेवलपिंग देयर प्रोडक्ट्स? बिकॉज दे नो कस्टमर को ना मोनोटनी पसंद नहीं है. मोनोटनी मतलब वही प्रोडक्ट सालों साल. जैसे यार वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम कौन यूज़ करता है? हार्डली अ फ्यू परसेंटेज ऑफ योर पॉपुलेशन. वाई? बिकॉज ज़माने भर से वही मॉडल. अब भी रिसेंटली उन्होंने आलिया भट्ट को लिया और थोड़ा गाना इधर उधर शिफ्ट भी किया, वरना इतने सालों से वही मृणाल कुलकर्णी, वही वो गाना, वही वो एड, वही वो वीको टर्मरिक, नो चेंज. और अभी भी आलिया भट्ट ने वो ये किया है ना, वीको वज्रदंती का ऐड है, वो वीको टर्मरिक फेस का है ही नहीं. और इमेजिन करो फेयर एंड लवली की कितनी महिलाएं आई, कितनी महिलाएं गई. अब फेयर एंड लवली विमेन तो था ही, एज इन फेयर एंड लवली दे ऑल्सो मेड फेयर एंड हैंडसम फॉर द मैन. क्या कैसे? R&D करके, सिंपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तुम सब प्रोडक्ट इधर का उधर करते रहे पर ऐसा दिखाते कि क्या रिसर्च और क्या डेवलप कर दिया, और उसके सपोर्ट से कड़क मार्केटिंग कर देते हैं. What more? What do you call? You call that they are internally strong. And if you're internally strong, your internal environment helps you face your external environment. फिर कैसे मालूम है? एक्सटर्नली ना कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, इंटरनली मैं स्ट्रांग हूँ ना, आई कैन फेस इट. चलो इसका भी मेरे पास एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल आज कोरोना आया है, ठीक है, कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग थ्रू द वर्ल्ड, ब्ला 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 ब्ला. व्हाट इज द की टू इट? You can't stop meeting people, you can't stop touching things because hands are meant to touch, है ना. यहाँ वहाँ हम कुछ ना कुछ तो टच करेंगे, और अपने को ऐसा 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 करने की तो इतनी आदत होती है पूछो ही मत. ठीक है, अब ये सब तो करेंगे, बट आज अगर कोई कोरोना का वायरस अंदर घुसता है, इफ़ योर इंटरनल इम्यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग, इट कैन डू नथिंग विद योर बॉडी, इट जस्ट फ्लशेज अवे. ऐसा अंदर घुसता है और बाहर निकल जाता है. तो कैसे निकला? बाहर का एनवायरनमेंट तो एकदम अनफेवरेबल है, फिर भी तुम्हारे बॉडी ने तुम्हें सपोर्ट कर लिया. क्यों? क्योंकि तुम इंटरनली कड़क हो. सो इफ योर इंटरनल सिस्टम इज वेरी गुड, if a human being can survive an external problem, even the same logic applies to a business. If a business is internally strong, एक्सटर्नली कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, बिजनेस विल बी एबल टू फेस ऑल दोज अप्स एंड डाउन्स. सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट. बट यही ऐसे भी ह्यूमन बींग्स होते हैं कि भाई कोरोना तो छोड़ दो, वो तो दूर की बात है, एक नॉर्मल बाजू में कोई बंदा ऐसे अच्छी छींक भी दिया, हो गया ये हफ्ते भर बीमार सर्दी से. क्यों? क्योंकि बाजू वाले का जो अच्छी करके उड़ उड़ के सर्दी का इन्फेक्शन तुम पे पड़ा, तुम्हारे बॉडी ने तो गिव अवे कर दिया कि हाँ भैया आ जा, चलो बीमार पड़ जाओ. क्योंकि वो बंदे का इंटरनल इम्यूनिटी एब्सोल्युटली जीरो. तो कोरोना तो छोड़ दो, वो तो मतलब डायरेक्टली उसको मार ही डालेगा, पर सर्दी सिंपल सी तुम्हें हो जाती है अगर बाजू में कोई छींक दे तो. ऐसे केसेस में एक्सटर्नल थ्रेड भी नहीं है यार, ये तो मतलब नॉर्मल है, फिर भी तुम्हारा इंटरनल वीकनेस होने की वजह से तुम फटक से इल पड़ जाते हो, और मे बी समटाइम्स यू हैव टू क्लोज डाउन. सो सेम बिजनेस पे लॉजिक पड़ जाता है कि फेवरेबल अनफेवरेबल बाहर का एनवायरनमेंट छोड़ दो, इंटरनल ही इतना अनफेवरेबल है कि बिजनेस लॉन्ग रन में सर्वाइव ही नहीं कर पाता. क्लैरिटी? सो दिस इज व्हाट वाज इंटरनल एस्पेक्ट्स. वैसे ही लेट्स सी दी एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स. अब जैसे मैंने कहा एक्सटर्नल में कितने एस्पेक्ट्स हैं? 2, मैक्रो
माइक्रो। माइक्रो एस्पेक्ट्स की अगर बात करो तो सबसे पहला एस्पेक्ट आता है कस्टमर। अच्छा, अब इसको जरा बैक ही लेके जाते। यू पीपल थिंक फॉर 2 minutes, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो? चलो सोच के बता, क्या रहेगा? माइक्रो क्या है? माइक्रो इज समथिंग दैट इज नियर यू। जैसे माइक्रो क्या होता है? छोटू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। तो माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच आर नियर द बिजनेस। एज इन माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे कुछ असर हुआ तो बिजनेस पे इमीडिएट असर होगा। मैक्रो भी एनवायरमेंट के फैक्टर्स है, पर वो ना दूर है, बड़े लेवल पे है, दे आर एट अ लार्ज लेवल। फॉर एग्जाम्पल, आज वर्ल्ड या इंडिया लेवल पे कुछ होता है, मेरे बिजनेस में फर्क होगा डेफिनेटली, पर उतना इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होगा। या ये माइक्रो लेवल की बात करें तो आज अगर मुंबई में कुछ इमीडिएटली राइट वाइट होता है, मुझे दुकान बंद करना पड़ेगा, यस, क्योंकि मुंबई या मुंबई के कस्टमर्स मेरे माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है। सो माइक्रो इज करीब, मैक्रो इज थोड़ा सा दूर। चलो, तो माइक्रो में सबसे पहला करीब, बिजनेस से सबसे ज़्यादा करीब कौन होता है? कस्टमर। बाहर वाला बंदा है पर करीब है। सो कस्टमर इज़ माई बाप, उसे जो चाहिए वो प्रोवाइड करना, ये हमारा बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अगर हम नहीं कर पाते, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आवर बिजनेस? सो अगर तुम्हारे बिजनेस में कस्टमर खुश तो तुम्हारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फेवरेबल। सेकेंड, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इज नथिंग बट मालिक। अब शेयर होल्डर ही तो शेयर्स लेके या कैपिटल इन्वेस्ट करके तुम्हारे बिजनेस को हेल्प करते हैं। तो अगर उनको खुश रख सकते हो, उनको इन्वेस्टेड रख सकते हो, मतलब उनका पैसा तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्टेड रख सकते हो, वो निकालना नहीं चाहते, मतलब तुम जीत रहे हो, मतलब तुम्हारा एक्सटर्नल फैक्टर फेवरेबल है, वो तुम्हें कैपिटल देने के लिए तैयार है। मेक यूज ऑफ इट। थर्ड, कॉम्पिटिटर। यस, द लेस द कॉम्पिटिटर्स द बेटर। बट अगर कॉम्पिटिटर इधर है और तुम इधर हो तो मतलब तुम अच्छे जा रहे हो, सही है ना। पर कॉम्पिटिटर किधर है ये एनालाइज करना, ये तुम्हारे एक्सटर्नल एनालिसिस का हिस्सा होता है। सो कॉम्पिटिटर्स आर वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ योर माइक्रो एक्सटर्नल एस्पेक्ट। यस, देन देयर इज मीडिया। देख, सिंपल बात है, मीडिया बनाता भी है, मीडिया बिगाड़ता भी है। आज मीडिया ने थोड़े सालों पहले बताया था कि 2 minutes मैगी नूडल्स इज God knows what not, it's this, it's that, it's harmful for your health, MCG, MAG, पता नहीं सॉल्ट वॉल्ट बहुत कुछ है उसमें एक्स्ट्रा। तो हमने क्या किया, जो 55 सालों से खा रहे थे ना अपना मैगी मैगी मैगी, उठाए पैकेट सारे घर से और फेंक दिए। आई मीन इट वॉज अ माउंटेन ऑफ मैगी पैकेट्स एट द गार्बेज बिन्स। क्यों? मीडिया बोला। बाद में थोड़े महीनों के बाद मीडिया क्या बोला, नहीं अब मैगी सेफ है, चलो वही मैगी के पैकेट वापस घर घरों में आके मैगी बनने लग गए, पार्टीज में हम खाने लग गए। किस पे विश्वास रख रहा है कस्टमर? मीडिया पे। सो मीडिया अच्छे से मैनेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्टली, द सप्लायर्स। येस, वाई डू आई नीड टू मैनेज माई सप्लायर्स? बिकॉज इंटरनल एस्पेक्ट में अगर मटीरियल सही जाना है, सही टाइम पे जाना है, तो वो दे कौन रहा है? सप्लायर दे रहा है ना। तो अगर सप्लायर को संभाल के रखोगे, सप्लायर को एक ऑप्शन रखोगे, तो कोई भी सप्लायर नकचड़ा नहीं बनेगा कि हाँ मईच तेरा सप्लायर है, चल मैं नहीं देता हूँ। नो बडी कैन से दैट, बिकॉज उसे पता है कि मैं नहीं और 4 उस ये बंदे के सप्लायर है, तो आज अगर मैं नहीं दूंगा, मेरा कस्टमर जा रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसी फीलिंग सप्लायर को होनी चाहिए तुम्हारे बिजनेस के बारे में, ताकि सप्लायर अच्छा क्वालिटी भी देगा, एक किफ़ायती दाम पे भी देगा, एंड यू विल बी एबल टू गेट गुड क्वालिटी एट बेटर रेट। सो तुम्हारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, तो फिनिश प्रोडक्ट पे सेलिंग प्राइस भी तू कॉम्पिटिटर के हिसाब से कम लगा पाता है। लॉजिक समझ रहे हो? सुनते रहो ढंग से। चलो, देन अगर मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करो तो सबसे पहला एस्पेक्ट आता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। विच एस्पेक्ट? पॉलिटिकल। ना, इफ यू टॉक अबाउट मैक्रो, मैक्रो मैंने क्या कहा? बड़े लेवल पे, एलैबोरेट लेवल पे, जनरल लेवल पे ये हमारा एनवायरनमेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो का बिजनेसेस पे असर होता है? एब्सोल्युटली होता है। देयर वाज अ टाइम बच्चों वेयर कांग्रेस यूज्ड टू रूल। कांग्रेस के काम करने के तौर तरीके, कांग्रेस का रूल करने का तरीका बहुत अलग था देन बीजेपी। दोज टाइम्स में टेक्निकली बिजनेसेस यूज टू फ्लरिश, बिकॉज यार करप्शन बहुत था, लोगों के हाथ में ब्लैक मनी था, सो पीपल यूज टू बाय लग्जरीज प्रोडक्ट्स टू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू वाइट एक्सेट्रा। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बिजनेसमैन खुश थे। पर पॉलिटिकल पार्टी बदली, बीजेपी आ गया, बीजेपी आया, डीमोनिटाइजेशन कर दिया, भाई एक्स्ट्रा पैसा हमारे हाथ से गायब। अब क्या हो गया? उसका असर काफ़ी सारे बिजनेसेस पे हुआ, काफ़ी सारे बिजनेसेस पे। क्यों? पॉलिटिकल सिनेरियो बदला, देश बदला, बिजनेसेस बदले।
डोंट यू थिंक एक्सटर्नल एनवायरमेंट थ्रेट या अपॉर्चुनिटी दोनों हुआ? सो पॉलिटिकल फैक्टर्स का असर डेफिनेटली होता है. देन economical factors. Now, what do you mean by economy? Economy is nothing but the demand supply that happens in our country. Am I right? पर ये जो demand supply that happens in our country, how does it put an impact on my business? See, हर कंट्री का एक इकोनॉमी होता है. कोई कंट्रियों का इकोनॉमी डेवलपिंग स्टेज पे है, कोईयों का पीक पे होता है, कोईयों का रिसेशन पे होता है, कोईयों का डिप्रेशन में होता है. अब अगर मेरे कंट्री का इकोनॉमी ग्रोथ पे है, डेवलपिंग पे है, it means businesses can grow, the government will encourage new businesses to make new products and prosper. अगर किसी कंट्री का इकोनॉमी पीक पे है, जैसे फ्रांस, its economy is at peak. I mean, amazing government, amazing people, they're getting a lot of protection. नया बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, भाई गवर्नमेंट कड़क वाला सपोर्ट करेगा, जो इंडिया में हमारे लेवल पे हमें पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकल फैक्टर्स वैसे नहीं है. ये अगर तुम स्पेन की अगर 4 साल 5 साल पहले की बात करोगे तो 5-6 साल पहले स्पेन का इकोनॉमी वाज कोलैप्स. आई मीन डिप्रेशन में था, नथिंग, ऑल द पीपल वर अंडर डेट. आई मीन फुल बेकार कर्जे में अटके हुए थे, ना घर ले पा रहे थे, लिए हुए घरों के पैसे नहीं दे पा रहे थे. इसे इकोनॉमी कोलैप्स कहते हैं. अब ऐसे टाइम पे अगर यू वुड वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, विल इट बी फेवरेबल एक्सटर्नल एनवायरमेंट? नॉट एट ऑल. पर यही फ्रांस की बात करो तो विल इट बी फेवरेबल एक्सटर्नल एनवायरमेंट? एब्सोल्युटली. फर्क समझ रहा है? सो ये कौन से फैक्टर्स है? इकोनॉमिकल फैक्टर्स है. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर आता है सोशल फैक्टर. भाई मेरा डेमोग्राफी क्या सोच रहा है, मेरे पॉपुलेशन के दिमाग में क्या है. तो ये मैं हर बार एग्जाम्पल देती हूँ विदाउट फेल टू ऑल माई स्टूडेंट्स. मान के चलो तुम्हारा ना मिनी स्कर्ट्स का बिजनेस है, यू सेल मिनी स्कर्ट्स. अब ये मिनीज जो है, आई स्टे इन जोगेश्वरी. अगर मैं जोगेश्वरी में ये दुकान खोलूँ ना, नेक्स्ट लेवल, मतलब कोई भी नहीं आएगा, कोई भी मतलब कोई भी नहीं आएगा, हार्डली. आई मीन एक आधा कोई टकला 6 महीने में एक आई कोई बंदी तो दैट्स इट, अदरवाइज नो बडी, बिकॉज दिस इज नॉट द ट्रेंड ईयर. बट यही मैं ये मिनी स्कर्ट्स का दुकान बैंड्रा पाली हिल या चर्च गेट साइड खोल दूँ, इट विल सेल लाइक हॉट केक. जगह बदली, सोशल थिंकिंग नॉर्म्स बदले, प्रॉफिट और लॉस का ट्रेंड भी बदला. क्यों? क्योंकि हमारे एक्सटर्नल एस्पेक्ट का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा ये सोशल फैक्टर्स होते हैं. वॉट डज योर पॉपुलेशन थिंक अबाउट योर बिजनेस? सो करेक्ट जगह पे, करेक्ट सोसाइटी के थॉट प्रोसेस में तुम करेक्ट बिजनेस करोगे, वो बिजनेस फ्लरिश होगा. सिंपल सी बात है. समझ में आई बात? सो दैट इज अनदर फैक्टर. देन देर इज टेक्निकल फैक्टर. येस, यू हैव टू सी. अगर बाकी सारे लोग कपड़ा मशीन पे बना रहे हैं और तू अभी तक चरखा ही चला रहा है, तो भाई टेक्नोलॉजिकली तो बहुत ही पीछे है, तू मार्केट से बाहर फेंका जाएगा. सो टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्निकल एडवांसमेंट्स के हिसाब से तुम्हें आगे साथ चलना है. देन देर आर लीगल एस्पेक्ट्स. जैसे गवर्नमेंट के कायदे बदलते हैं वैसे बिजनेसेस पे इम्पैक्ट होता है. जैसे अर्लियर जीएसटी नहीं था, जीएसटी आया, जीएसटी आने पे बहुत सारी चीज़ें बदली विद रिस्पेक्ट टू बिजनेसेस. सिंपल. सो कायदे बदलते हैं, बिजनेसेस के एक्सटर्नल फैक्टर बदल जाते हैं. क्लैरिटी. एंड लास्ट एस्पेक्ट है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट. अगर तुम एनवायरमेंटल एस्पेक्ट की बात करो, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट का एनवायरमेंटल रूल्स रादर पे भी असर होता है. आज अगर मैं कोई भी बिजनेस करूँ जिससे एनवायरमेंट की हानि हो, आवर सोसाइटी, आवर गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू अलाउ टू डू दैट. सो व्हाट इज the resultant effect that my business has on the environment, on the society, is something that a business has to think as an external aspect before starting or before carrying on with the business and the usual routine of the organization. Clarity. So these are the two factors of external aspect: micro external aspect, macro external aspect. Clarity. Micro थोड़ा करीब है, macro थोड़ा दूर है. अगर मैक्रो को तुम सही से देखो तो तुम्हें पेस्टल ऐसा दिखेगा, PESTLE. और पेस्टल एनालिसिस या पेस्ट एनालिसिस ये आगे तुम्हें डिटेल चैप्टर में एक्सप्लेन भी किया गया है. ठीक है, चलो. सो इफ आई मे से दैट यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट ये एस्पेक्ट खत्म होता है. ये हमारा बेस है बच्चों. कभी भी पेपर में तुम्हें पूछा नहीं जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट डाउन इज एस्पेक्ट्स. नो, इट्स टू इजी फॉर अ CMA इंटर स्टूडेंट टू राइट सच काइंड ऑफ एन आंसर. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दैट, बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो. जैसे अगर एक बड़ा सू शेफ बनना है, सू शेफ समझते हो, हेड शेफ.
बिरयानी वाला बनाना है कि एकदम कड़क वाला बिरयानी बनाता है, तो सबसे पहले बेसिक चावल पकाना तो आना चाहिए। हालांकि चावल पकाना आता है क्या, ये तो मैं एग्जाम के टाइम पे वो बड़ा शेफ पूछेगा नहीं, पर ये अज्यूम्ड है ना कि अगर मुझे बिरयानी बनानी आती है मुझे दाल चावल तो आना ही चाहिए। तो वैसे दिस इज योर दाल चावल, ये पेपर में नहीं आएगा, पर इसके बेस की वजह से आगे की बिरयानी कैसे बनानी है ये जरूर जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आई होप एग्जाम्पल समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। What do you think? Strategy, you would say again the same question. For SM, no, I so really wish कि face to face lectures होते, because face to face is quite interactive. मुझे पूछने मिलता है भाई स्ट्रैटेजी तुमको क्या लगता है क्या है, मुझे काफ़ी कुछ पूछने मिलता है, तुम्हें काफ़ी कुछ रिप्लाई करने मिलता है, बट आई एम सो सॉरी, अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस SM ऑल्सो हैज़ टू बी कंडक्टेड लाइक दिस, फेस टू फेस नहीं, ओनली डिजिटली। चलो तो स्ट्रैटेजी क्या है? अरे एक लड़के को अगर एक बंदी अच्छी लगी तो उसकी सहेलियों के साथ दोस्ती करके उन सहेलियों को पटा के उसको पटाने के तरीके को स्ट्रैटेजी ही कहा जाता है। यस, सिंपल। या तुमने सीए में इंटर लिया है, अब तुम ग्रुप 1, ग्रुप 2 या सिर्फ ग्रुप 2 या सिर्फ ग्रुप 1 जो भी पढ़ते हो, खुद का एक टाइम टेबल बना के या खुद का एक सॉर्टेड स्केड्यूल बना के क्या कर रहे हो? स्ट्रैटेजी तो बना रहे हो। किस चीज़ के लिए? सीए में इंटर को क्रैक करने के लिए। So any kind of a plan is known as a strategy. But for businesses, strategy is what is something that we are going to discuss in this flowchart. Chalo, concept of strategy. It is all about integrating the organization's activities with allocation of resources. मतलब क्या? Strategy is ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटी को ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के साथ इंटीग्रेट करना, मिक्स करना, ज्वाइन करना, कंबाइन करना, इस कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। मैम क्या क्या कंबाइन कर रहे हैं हम? ऑर्गेनाइजेशन के काम को ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के साथ। अब रिसोर्सेज में क्या आता है? सेम मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, दीज आर आवर रिसोर्सेज। तो हम क्या कर रहे हैं? ये रिसोर्सेज का एफिशिएंट इस्तेमाल करके अगर बिजनेस अपनी एक्टिविटीज को सही तरीके से करे तो क्या कहा जाएगा? स्ट्रैटेजी बना के कर रहा है। सेकेंड, इट इज द नॉलेज ऑफ द गुड्स, द अनसर्टेन इवेंट्स एंड द एक्शंस टू बी टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। बराबर है, बिकॉज मेरा सब कुछ प्लान्ड है, मुझे पता होगा मेरे कितने गुड्स है या मेरे गुड्स को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करते करते क्या क्या अनसर्टेनिटी आ सकती है, अगर आई तो फिर उस समय में मैं क्या क्या एक्शंस ले सकती हूँ, ये मैं सोचती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है। देन the strategy helps maximize competitive advantage, minimize competitive disadvantage. अब इसका मतलब क्या पता है? अगर मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हूँ जो स्ट्रैटेजीज क्रिएट करता है, स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने में बिलीव करता है, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ प्लान करके ऑर्गेनाइज करके पिटफॉल्स एज इन गड्ढों को समझ के क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। ये दूसरा कंपनी ऐसा है कि यार स्पॉन्टेनियसली जो होगा देखा जाएगा, एनवायरनमेंट सामने आएगा हम फेस करेंगे, आएगा हम फेस करेंगे। अब इस चक्कर में अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रैटेजी वाली कंपनी की बात करो तो कभी आगे एक गड्ढा है, उन्हें पहले ही दिखेगा अरे गड्ढा है, साइड से जाना है। और ये जो नो स्ट्रैटेजी वाली कंपनी है वो पहले गड्ढे में गिरेगी, फिर गड्ढे से उठेगी, फिर आगे बढ़ेगी, तब तक तो अपनी कंपनी आगे बढ़ गई प्लान्ड वाली। तो वैसे ही आज ऐसे काइंड ऑफ बच्चे होते हैं जो बिना टाइम टेबल के कुछ नहीं, अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा भरोसा पढ़ते जाते हैं, ये पढ़ वो पढ़, एवरीथिंग इन अ हैप्पीजार्ड मैनर। ठीक है, कंसेप्चुअली बहुत अच्छे हो भी जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे पूरा पोर्शन सीख के समझ नहीं पाते क्योंकि टाइम टेबल ही नहीं बनाया। और दूसरा एक ऐसा बच्चा होता है जो सॉर्टेड बेचारा मेहनत करके सब प्लान्ड पढ़ता है। प्लान्ड पढ़ने की वजह से मे बी उसने भी पूरा नहीं पढ़ा है पर उसने स्मार्ट स्टडी किया। अब अगर पेपर के बाद रिजल्ट की बात करो तो ये प्लान्ड वाले को डेफिनेटली ज़्यादा स्कोर मिलेगा देन द अनप्लान्ड वन, बिकॉज द प्लान्ड वन हैज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर हिज कॉम्पिटिटर। ही डिड प्लान, ही डिड स्ट्रैटेजीज, सो कॉम्पिटिटर से वो बेहतर है। समझा? और वो कभी भी कोई भी सिचुएशन में कॉम्पिटिटर से कम तो होने से रहा। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर ने वो चीज़ की ही नहीं है जो उसने कर दी है। दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड प्लानिंग ऑफ स्ट्रैटेजीज। ठीक है, चलो अगर हम फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजीज की बात करें,
फर्स्ट इट हेल्प्स फोरसी अनसर्टन इवेंट्स। यस, मैंने कहा ना, आगे आने वाला गड्ढा, आगे गड्ढा होगा, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत सोच पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रैटेजी प्लान की है। तो अगर हम फोरसी मतलब विजुअलाइज कर पाते हैं थोड़े अनसर्टन इवेंट्स, तो यार वी कैन प्रिपेयर फॉर देम। देन इट डील्स विद लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट रादर देन रूटीन ऑपरेशंस। यस, तुम्हारा सीएमए बनने का जो स्ट्रैटेजी है, इंटर पास होने का छोड़, वो तो तेरा गोल है। स्ट्रैटेजी क्या है? जिंदगी में तरक्की कैसी करनी है? सीएमए करके। तो सीएमए करना ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है ना। आज रोज मैं कुछ करता तो मैं सीएमए बनता हूँ, ऐसा तो नहीं है। तो आज का रूटीन एक्टिविटी इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, बट योर प्लान इज टू बिकम अ सीएमए. So that plan is a long term plan. It is not a routine activity. इट इज़ क्रिएटेड टू डील विद बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स. यस, मेरे बिजनेस का स्ट्रैटेजी, जैसे अब हम इमिजिएटली डिजिटल हो गए द मोमेंट लॉकडाउन हुआ. जेके शाह ऑनलाइन वॉज ऑलवेज प्रिपेयर्ड. प्लस हमारा इंटर लेवल पे भी वी वर एक्चुअली क्वाइट न्यू टू द वर्ल्ड ऑफ जेके शाह ऑल्सो, बट स्टिल वी अडॉप्टेड वेरी क्विक एंड वी स्टार्टेड गिविंग वीडियो लेक्चर्स डे वन. क्यों? क्यों हमें ये स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी? हम क्विक स्ट्रैटेजी बनाते गए कि कौन क्या वीडियो देगा, कौन क्या वीडियो देगा. क्यों? क्योंकि हमें कस्टमर के बिहेवियर को कैप्चर करना था और हमें कॉम्पिटिटर से ज़रूर बेटर होना था. सिंपल. Then it is a well-designed roadmap for the company to follow. Yes, it's a well-designed roadmap for the company to follow. As in, जब मुझे मेरा रास्ता क्लियर कट दिख रहा है, गूगल मैप जब मुझे बता रहा है जीपीएस, तो आई विल नॉट भटकोफा इधर उधर. पर जब जीपीएस नहीं लगाया है, पता ही नहीं है डेस्टिनेशन क्या है, तो भाई उड़ले उड़ले हो, जहाँ राह लेके जाए वहाँ हम चले. सही बात है ना? यही होगा. तो जहाँ राह लेके जा रही है वहाँ चलते चलो. अगर ऐसा करोगे तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट, बिकॉज राह चलते चलते 1000 बार भटकोगे, देन यू टर्न्स लोगे, देन रॉन्ग टर्न होगा, वापस यू टर्न लोगे, कितना मैस हो जाएगा. तब तक एक जीपीएस वाला तो 4 बार पहुँच गया वहाँ जहाँ डेस्टिनेशन था वहाँ. सो ये भटकने का चांस तब जब तुम स्ट्रैटेजी बनाते नहीं हो तब. पर अगर एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली प्लान करके आगे बढ़ना चाहे, तो द चांसेस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल आर मच 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 हायर. इज दिस फाइन? दीज वर द फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी. ना, अगर स्ट्रैटेजी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो, देख लेते क्या है. अगेन ये सेम रिपीट दिखेगा तुम्हें. इट हैज़ लॉन्ग टर्म डायरेक्शन. यस, उसका एप्लीकेबिलिटी लॉन्ग टर्म पे आता है. देन इट हैज़ एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स. यस, अब भी 2 बार चिल्लाया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. जो कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती है, वो कंपनी जो कंपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाती है उससे डेफिनेटली बेहतर होगी, सवाल ही नहीं. थर्ड, स्ट्रैटेजी इंक्लूड स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हमेशा तुम्हारा प्लान तुम्हारे कैपेबिलिटी के हिसाब से, स्कोप के हिसाब से होना जरूरी है बच्चों. आज जब तुमने सीएमए लेने का डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया? बिकॉज यू थिंक यू आर केपेबल. सीएस क्यों नहीं लिया? थियोरी है मैम, नहीं जमेगा. सीए क्यों नहीं लिया मैम? सवाल ही नहीं है, छोड़ दो, रीजन भी नहीं देना है. तो जो कैपेबिलिटी में आया वो किया. सेम बिजनेस का स्ट्रैटेजी भी विद इन इट्स स्कोप होता है. समटाइम्स यू हैव टू स्ट्रेच ऑर्गेनाइजेशंस कैपेबिलिटीज बिकॉज आई हैव अ प्लान. जैसे अब तुम्हारा सीएमए का प्लान है, तुम क्या कर रहे हो? जो तुम्हें नहीं पता है वो सीखने की कोशिश करो. शायद दिन में 4 घंटा बैठते हो, जो पहले नहीं बैठते थे. बीकॉम वाले बच्चे तो उतना सवाल ही नहीं है बैठे. तो तुम अपने कैपेबिलिटी को खींच रहे हो. क्यों खींच रहे हो? क्योंकि तरक्की करनी है. तो जब तरक्की करनी है तो थोड़ा बहुत खुद को खींचतान करना तो ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्लान है तो कर रहे हो. आज बीकॉम वाले बच्चे, सिर्फ जो बीकॉम करते हैं, उनका एज सच कोई प्लान नहीं है, तो स्ट्रेच या डेवलप करने का उन्हें ज़रूरत ही नहीं है. तो इवन इन बिजनेसेस, व्हेन बिजनेसेस हैव अ प्लान, दे स्ट्रेच, दे स्ट्राइव हार्ड टू कंप्लीट द प्लान, कंप्लीट द मिशन, कंप्लीट द विजन. देन strategy gets affected by business environment change. Yes, it is proved in the initial 20 minutes of my video lecture कि business environment के change से businesses definitely change होते हैं. जब business change होते हैं तो business के अंदर की strategy भी change होती है. Then it requires major resource change. Yes, strategy को fulfill करने के लिए हमें हमारे internal resources को बदलना पड़ता है. For example, जब तुमने CMA चूज़ किया, don't you think अब जब तुम वो चीज़ कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा लैंग्वेज को पॉलिश करना पड़ा, थोड़ा तुम्हारे डेडिकेशन में इंक्रीज लाना पड़ा, थोड़ा तुम्हारा फोकस सही करना पड़ा. ये जो तुम्हारे रिसोर्सेज है, स्ट्रेंथ है, उनको तुम्हें थोड़ा पॉलिश करके खींचतान करना पड़ा. तो ये चेंज हुआ ना तुम्हारे में. इमेजिन द पर्सन यू वर before joining CMA and now the person you are trying to become after joining CMA will be a major resource change in yourself. The thinking process, the thoughts, the dignity of thoughts that you will get is nothing that
you had before you thought of becoming a CMA. So a professional course makes a different personality of a person. क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्लान के हिसाब से तुम्हारे सारे रिसोर्सेज में पॉजिटिव चेंज आ जाता है. वैसे बिजनेसेस में भी स्ट्रैटेजी की वजह से एक पॉजिटिव चेंज आता है. क्लियर? दिस इज व्हाट वर द these are the characteristics of strategy. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी और उसके आगे के बातें आई एम नॉट गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. स्लो एंड स्टडी, आराम से जाएंगे, बिकॉज मैं जो जो लिख रही हूँ वो तुम्हें सब कुछ कॉपी करके लिखना है. सो अगर मैं 45 मिनट्स का वीडियो करती हूँ तो डेफिनेटली तुम्हें 1 घंटा पकड़ के चलो तो तुम्हें और 1 घंटा लगने वाला है टू कॉपी एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट बड़बड़ आई डिड. सो please focus on what I said in this particular video. We started with the business environment, then we saw its aspects, internal external. external के दो थे, micro और macro. then we went ahead कि भाई strategy क्या होती है, strategy का concept देखा, strategy का क्या देखा, features देखे, फिर strategy के characteristics देखे, और उसके बाद अब हम types etc को आगे continue करेंगे. ठीक है. So till then, this is part A of your strategic management chapter number 1. We'll go slow and steady, but we'll definitely win the race. Ta-da. Bye-bye.